आगाज करते हैं मुश्किलें मगर हर रोज करते हैं, हर मुश्किलों से लड़ जाए ऐसे दमदार लीडर को तैयार करते हैं। आओ आज हम सब मिलकर एक बार फिर से आगाज करते हैं। एक जोरदार तालियों के साथ मैं आदर्श कुमार आप सभी का इस आगाज प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, क्योंकि आगाज तो हम करते ही हैं, लेकिन इस पैनल पे जितने भी लोग हैं जो कुछ भी करते हैं वो डायरेक्ट दिल से करते हैं, इसीलिए वेलकम है आप सभी का। साथियों, डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है बहुत ही खास तरीके से डिजाइन करा गया है। वहां पर हम जैसे लोगों को तैयार करने के लिए डिजाइन करा गया है, इसीलिए हम उन गुरुओं का धन्यवाद करेंगे सबसे पहले, जिन गुरुओं ने जो है इस आगाज प्रोग्राम को आगाज दिया है। तो हम सभी के मेंटर जितने भी हैं, मनोज सर, विनोद सर, संजय सांगल सर, सभी के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगा। थैंक यू। अब बात करें कि हम अपनी बातचीत की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हम सभी लोग पहले से ही कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ अपनी जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो है, कोई नौकरी करता है, कोई अपना व्यवसाय करता है, कोई कोई और काम करता है, और साथ ही साथ परिवार को भी चलाता है, रिश्तेदारों को भी चलाता है, समाज के साथ भी चलता है। साथ ही साथ जो है इस बिजनेस में भी एंटर हो चुके हैं हम सभी लोग। और कहीं ना कहीं कई बारी ऐसा होता है कि लोड इतना हो जाता है कि लोग जो है फजल हो जाते हैं। हमें लगता है कि इतनी सारी वर्कलोड क्यों हो रहा है, और ऑफिस का भी करना है, घर का भी करना है, और जो है सिस्टम में भी इतने सारे काम दे दिए जाते हैं कि सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और जब भी हमें ऐसा लगे तो हमें सबसे पहली चीज़ ये तो समझना है कि वर्कलोड तो हर किसी के पास ज़्यादा होता है, लेकिन वर्कलोड को हम वर्क को जो है मैनेज ना कर पाने की वजह से इसीलिए ऐसा होता है हमारे साथ। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और हम जो है बहुत फजल हो रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। तो हम जो है वर्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सब इसीलिए जो है आज की टॉपिक भी जो है हमारी क्या है, प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी माने प्राथमिकता। और जो है प्रायोरिटी को किस तरीके से मैनेज करा जाए, किस तरीके से इसको हैंडल करा जाए, आज जरूर जानने की कोशिश करेंगे। ये यकीन मानिए कि मैं आपको चीजें नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं भी कुछ ना कुछ इस स्लाइड के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं भी कुछ ना कुछ सीखने वाला हूँ। और प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी हर हर किसी के जीवन में, हर किसी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। जब तक प्रायोरिटी हमें पता ना हो, जब तक प्रायोरिटी हम सेट ना करें, तब तक हम जो है अपने वर्क को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वर्क वर्क जो है ओवरलोड वर्क स्टार्ट टू सेट योर स्केल प्रायोरिटी। यानी कि जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा वर्कलोड हो रहा है, या जब भी आपको लगे कि काम की वजह से बहुत ज्यादा आप फजल हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी सेट करना चाहिए। लेकिन प्रायोरिटी सेट करने की बात करें तो प्रायोरिटी हमें सेट तो कर लेनी चाहिए। प्रायोरिटी सेट करने की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, किस चीज की प्रायोरिटी है, ये हमें पता होगी तभी हम सेट कर। सही बात है। और प्रायोरिटी सेट करने की बात करें तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा काम हमारे लिए अभी जरूरी है, और कौन सा काम हमें बाद में करने से हमारा काम चल सकता है। और ऐसा हम कर लेते हैं तो हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान मतलब कौन सा काम अभी करना है, कौन सा काम बाद में करना है, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। जो कहा जाता है कि जिसका किसी काम को, कुछ काम तो ऐसा होता है कि हमें अभी करने की ज़रूरत है, कुछ काम शाम तक भी टाला जा सकता है, कुछ काम 2 हफ्ते 10 दिन प्रायोरिटी तो है, लेकिन जो है 2-4 दिन बाद भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। या कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमारी फैमिली में से कोई भी उस काम को कर सकता है, तो हम किसी के हैंडओवर भी करा जा सकता है। तो इस तरीके से हमें जो है प्रायोरिटी सेट करना होता है, टू डू लिस्ट बनाना होता है, उसका एक प्लान चार्ट बनाना होता है, तब जाके हमारे जो है काम को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। Nobody is too busy. It's just a matter of priorities. यानी कि जब भी हमें ऐसा लगे कि हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, या हम किसी से भी हम बातचीत करते हैं, तो हमें जब भी ऐसा लगता है
जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम बिज़ी हैं या लोग बिज़ी हैं और हर बार यही बात बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ या व्यस्त हूँ, तो ये समझ लेना है कि वो व्यस्त नहीं है, अस्त-व्यस्त है। यानी कि प्रायोरिटी सेट नहीं करा हुआ है, उसने अपने आप को मैनेज नहीं करा हुआ है, उसने अपना काम को मैनेज नहीं करा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा अस्त-व्यस्त है वो, किसी भी चीज़ के लिए प्रॉपर तरीके से टाइम वो नहीं दे पा रहे हैं। प्रायोरिटीज़ की बात करें तो रिलेशनशिप की प्रायोरिटीज़ हो सकती है, करियर्स की हो सकती है, हॉबीज़ की हो सकती है, स्टफ्स की हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है मैनेज कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत आसान लगता है काम करना और उस समय में ऐसा लगता है कि हमारे 2 नहीं कई हाथ हो गए हैं, जिससे कि सारे काम जो है आसानी से हो सकता है। सही बात है। और ये सारी चीज़ें तभी हो पाता है जब हम प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, प्रायोरिटीज़ के हिसाब से हम काम करते हैं, प्रायोरिटीज़ को बना के हम काम करते हैं, एक प्लान चार्ट बना के काम करते हैं, तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाता है। अब बात करें कि ये तो सारी चीज़ें थी जो प्रायोरिटीज़ सेट करने की बात करें, प्रायोरिटीज़ जो है बनाने की बात करें, समझने की बात करें। अब हम इस बिज़नेस में आ गए हैं, तो इस बिज़नेस में भी हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ होती है। सिस्टम को लेके हमारी क्या-क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, ये हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिस्टम क्या कहता है कि सिस्टम की सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? एसटीपी है। हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए एसटीपी यानी कि सो द प्लान। जब तक हम को प्लान नहीं दिखाएँगे, जब तक हम लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, जब तक लोगों को हमारा योजना को नहीं समझाएँगे तो क्या है कि हमारे लिए ये बिज़नेस करना जो है व्यर्थ है। या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लिए एक टाइम जो है फिज़ूल में हम लगा रहे हैं, जब तक हम नए लोगों को प्लान हम नहीं दिखाते हैं। इसके अलावा बात करें तो सिस्टम की जितनी भी बताई गई टूल्स हैं, उसको इस्तेमाल करना, उसको प्रमोट करना, उसकी जो है सही तरीके से जानकारी को हासिल करना, ये हमारे लिए प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो आज जो है पूरी दुनिया ऑनलाइन पर है और हमारा पूरा बिज़नेस भी ऑनलाइन हो चुका है, ज़ूम के माध्यम से हो चुका है, तो इसकी मैनर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लीडर्स की पहचान होता है कि सही तरीके से हर चीज़ को जो है मैनर्स कर सके, मैनर्स का ध्यान रख सके, तो ज़ूम मैनर्स का ध्यान रखना हमारे लिए प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। अलावा बात करें तो अटेंड ऑल प्रोग्राम यानी कि जितने भी सिस्टम से रिलेटेड प्रोग्राम होता है, जितने भी सिस्टम जो रिकमेंडेड प्रोग्राम होता है, अपलाइन रिकमेंडेड प्रोग्राम होता है, उन प्रोग्राम को अटेंड करना हमारे लिए प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। जब तक हम इसको प्रायोरिटीज़ नहीं मानेंगे, प्रायोरिटीज़ नहीं देंगे, प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक जो है हमारे लिए ये बिज़नेस, ये सिस्टम समझना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देंगे तो क्योंकि सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं और सिस्टम क्या करता है आपके साथ, हमारे साथ सेव यू सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर सिस्टम को हम फ़ॉलो कर लेते हैं, तो सिस्टम का मतलब ही यही है कि हमारा जो है खुद का समय, एनर्जी और पैसा बचाता है, अगर हम सिस्टम को मान लेते हैं। तो इसके अलावा बात करें तो अपलाइन के प्रति क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए हमारी? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपलाइन के ऊपर हमें विश्वास है और क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपलाइन ही ऐसी चीज़ है, ऐसे एक व्यक्ति है जो कि हमारी भलाई के लिए काम करता है, हमारे लिए जो है सोचता है और हमारी उन्नति के लिए जो है सारे काम को करता है। तो हमें अपलाइन के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपलाइन की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, अपलाइन की सारी बातों को हमें मानना चाहिए। ये तभी हम कर पाएँगे जब हमें पता होगा अपलाइन फ़ॉर्मूला क्या बोलता है। जान लें आज अपलाइन फ़ॉर्मूला यानी कि UINE ये क्या, इसका क्या मतलब होता है ये जानना ज़रूरी है। अगर हम अपलाइन की बातें मानते हैं, अपलाइन को जो है सही तरीके से समझते हैं, तो सबसे पहले तो क्या है कि सिस्टम में हम अपग्रेड रहते हैं। पूरी तरीके से जानकारी होती है, अपग्रेड रहते हैं, सिस्टम की सारी बातों को हम जान लेते हैं, हम टीम को बताने में सक्षम होते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या है कि अपलाइन को समझने से अपग्रेड रहे। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी प्लानिंग बढ़िया बन जाता है।
अपलाइन को अगर हम समझ लेते हैं, अगर अपलाइन को प्रायोरिटी दे देते हैं, तो हमारी प्लानिंग बहुत बढ़िया बन सकता है बिज़नेस को लेके। और तीसरी चीज़ क्या है कि अगर हम जो है अपलाइन को प्रायोरिटी दे देते हैं, तो लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है हमारा। आज सोच के देखिए, योगेश सर ने जो है अपलाइन को प्रायोरिटीज़ दिया, अपलाइन की बातों को माना, अपलाइन की सारी जो है, जो भी बताया उन सब भी बातों को माना, तो आज उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, तो हमारा भी हो सकता है। तो क्या करना है, अपलाइन को प्रायोरिटी देना है। चौथी चीज़ क्या बोलता है कि इंटेलिजेंसी बढ़ जाता है हमारा। इंटेलिजेंसी बढ़ जाता है सिस्टम में, हमारी जो है जो नॉलेज अपग्रेड होता है, हम समझदार बन जाते हैं, अपलाइन को अगर प्रायोरिटीज़ हम दे देते हैं। तो और इसके अलावा क्या होता है, नेटवर्क हमारा बड़ा होता है। अपलाइन को हम प्रायोरिटीज़ दे देते हैं, तो नेटवर्क बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाने से क्या होता है कि हमारी तरक्की हो जाती है, हमारी टीम बढ़ जाता है और हमारी जो इनकम बढ़ जाता है। इसके अलावा क्या है, अर्निंग बढ़ जाता है। अपलाइन को हम प्रायोरिटी दे देते हैं, तो हमारी अर्निंग भी बढ़ जाता है। अब ये सारी बातें मानेंगे तो ये सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। अपलाइन को अगर इस बिज़नेस में हम प्रायोरिटी दे देते हैं, तो हमारे इतने सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। है कि नहीं है? इसके अलावा हमारा बिज़नेस जो है एक और व्यक्ति के माध्यम से चलता है, 2 व्यक्तियों के माध्यम से चलता है। पहली चीज़ तो हमने बता दिया अपलाइन, दूसरी क्या है, टीम। है कि नहीं? जिस तरीके से अपलाइन फ़ॉर्मूला है, तो उसी तरीके से टीम फ़ॉर्मूला भी है, टीम को भी प्रायोरिटी देना है। टीम फ़ॉर्मूला क्या बोलता है? टीम फ़ॉर्मूला TEAM, यानी कि टीम। टीम क्या बोलता है? सबसे पहली चीज़, द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट, यानी कि टीम कैसे बनता है? जब आप सीख जाते हैं एक ट्रस्ट को बिल्ड कैसे, आप जब सीख जाते हैं कि विश्वास कैसे जीतना है, तभी आपकी टीम बनता है। यानी कि और विश्वास की बात करें, तो विश्वास जो है ना, छोटी-छोटी 2 बातें हैं जिनको फ़ॉलो कर लेने से, अगर हम उस उन बातों को हम फ़ॉलो कर लेते हैं, तो हमारा जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है टीम के प्रति, और टीम जो है हमारी बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर सकता है। वो 2 बातें क्या है? सबसे पहली बात, तो कभी भी किसी से झूठ ना बोलें। ठीक है ना? हमेशा सच बोलें, कभी भी किसी से झूठ ना बोलें। दूसरी बात, कभी भी हम छोटा-मोटा कमिटमेंट करते हैं तो उसे पूरा करें। जब तक हम कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं बिल्डिंग जो है, ट्रस्ट जो है ब्रेक होता है और ट्रस्ट बनने में दिक्कत आता है। तो हमें क्या करना है, ट्रस्ट बनाने के लिए, ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, यानी कि विश्वास जीतने के लिए, सबसे पहली चीज़ तो कभी झूठ नहीं बोलना है। दूसरी बात, कभी कमिटमेंट करें, फ़ॉल्स कमिटमेंट कभी ना करें, और कभी भी जो भी कमिटमेंट करें उसे कोशिश करें 100% पूरा करने की। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, तो हमारा जो है बिल्डिंग ट्रस्ट बन जाता है, और बिल्डिंग ट्रस्ट बनने से क्या होता है कि टीम बनने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो माने इंगेजिंग पीपल, द आर्ट ऑफ इंगेजिंग पीपल, यानी कि लोगों के बीच हमें इंगेज करना है। जब तक हम लोगों के बीच इंगेज नहीं करेंगे खुद को, आप देखते हैं कई बारी ऐसा होता है कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी कई लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल अकेले लगे होते हैं, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, कहीं ना कहीं ऐसी जगह व्यस्त होते हैं जहाँ पे बिल्कुल अकेले होते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, लोगों के साथ एंगेज करना है, लोगों से बातचीत शुरू करनी है, लोगों से जो है, क्या होगा, लोगों से पूछेंगे कि मैं आदर्श कुमार हूँ, आपका नाम क्या है, मैं ये करता हूँ, आप क्या करते हैं, ऐसा पूछेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला है, कोई फांसी लगा, कोई डांटेगा हमें, या पूछ लेगा कि, या जेब में से रिवॉल्वर निकाल के कनपट्टी पे लगाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग डरते हैं लोगों से बात करने में, लोगों के साथ, इसीलिए हम इंगेज नहीं हो पाते हैं। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच एंगेज नहीं करेंगे, तो हमारा टीम जो है बनने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएँगी। बनेगा तो भी बहुत टाइम लगेगा, और जो है उसको जो है सँभालना भी थोड़ा-सा कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम टीम के साथ भी एंगेज नहीं हो पाएँगे। तो हमें आर्ट ऑफ एंगेजिंग पीपल का कला को सीखना है। यानी कि लोगों के बीच जो है एंगेज रखने का जो कला है, उसको हमें सीखना है। ये एकदम से ही नहीं होगा, ये जो है अचानक से नहीं होगा, करते करते होगा। हो सकता है कि एक दो बारी में आपको बड़ा अजीब सा लगे, हो सकता है एक दो बारी में जो है दिक्कत सा लगे, लोगों से, नए लोगों से बातचीत करने में,
लेकिन ये अगर लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो ये सारी चीजें हमारे साथ हो सकता है। यानी कि पहला ट्रस्ट, दूसरा क्या है इंगेजिंग पीपल, और तीसरा लेटर क्या बोलता है ए। ए माने अट्रैक्टिंग पीपल, द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल। जब तक हम अट्रैक्टिंग नहीं बनेंगे, नहीं दिखेंगे, तो क्या है कि लोग हमारे साथ टीम बनने के बाद भी जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा लोग जो है पहचानते नहीं, बहुत ज्यादा लोग जो है आपकी तरफ खींचे नहीं चले आते हैं, क्योंकि हम अट्रैक्टिंग नहीं बन पाते हैं। अट्रैक्टिंग जो है, अट्रैक्टिंग फैक्टर दो होते हैं, एक तो इनर फैक्टर, दूसरा आउटर फैक्टर। आउटर फैक्टर की बात करें तो आप दिखते कैसे हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं आपने, आप जो है किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज है आपकी, और आपका जो है बातचीत का तरीका कैसा है, ये है आउटर फैक्टर। और इनर फैक्टर क्या बोलता है, आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी इंटेलिजेंसी कैसी है, आपकी जो है, आप जो है किस किस तरीके की भावनाओं रखते हैं अपने मन में, और लोगों के प्रति कैसे जो है आप जो है क्या बोलते हैं एटीट्यूड रखते हैं, ये जो है इनर फैक्टर है। अगर ये दोनों चीजों को सुधार लेते हैं, दोनों चीजों को हम जो है परफेक्ट तरीके से समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिंग बनना बहुत ही आसान हो जाता है। जब आप अट्रैक्टिंग बनते हैं तो लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। कई बारी हमने देखा है कि लोग बोलते हैं कि बिल्कुल मुझे उनकी तरह बनना है, उस लीडर की तरह बनना है, मुझे उनके जैसे बोलना है, मुझे जो है उनके जैसे फॉलो अप करना है, मुझे उनके जैसे प्लान दिखाना है, इस तरीके से लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिंग बना लिया है उन्होंने। तो इसी तरीके से जो है क्या है कि हमें भी अट्रैक्टिंग बनाना है अपने आप को। इसके अलावा बात करें तो चौथा लेटर क्या बोलता है, एम। एम माने मैनेजिंग रिलेशनशिप, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप। यानी कि ये सारी चीजें बनने करने के बाद ऊपर की तीन चीजें हम कर लेते हैं तो टीम बन जाती है। और टीम को मैनेजिंग करना हमने नहीं सीखा, रिलेशनशिप को मैनेज करना नहीं सीखा, तो कहीं ना कहीं ऊपर की तीनों चीज बेकार है, और टीम बनने के बाद भी खराब हो सकता है। तो मैनेजिंग करना सीखना है। मैनेजिंग कैसे करना है, लोगों के साथ जो है कनेक्टिविटी बनाए रखना है, लोगों के साथ जो है टेलीफोनिकली हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे फिजिकली मिलके हो, उनसे बातचीत करते रहना है। जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, कई लोग होते हैं नंबर ले लेते हैं टीम की, टीम जो है अपलाइन ने बना के तो दे दिया, लेकिन उनसे बातचीत करते भी नहीं है, तो उनकी टीम कैसे बिल्डअप होगा। और कई बार ऐसे होता है कि किसी नए व्यक्ति से हम नंबर तो ले लेते हैं और 2-2 महीने तक हम बात नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें जो है 2 से 3 दिन में किसी भी तरीके से बातचीत करना है। और जरूरी नहीं कि मिल के बातचीत करें, उनसे व्हाट्सएप से कर सकते हैं, टेलीफोनिकली कर सकते हैं। अगर हम तीन चारों चीजों को हम मैनेज कर लेते हैं, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, एंगेज कर लेते हैं लोगों के बीच में, अट्रैक्टिंग बना लेते हैं अपने आप को, और रिलेशनशिप को मैनेज कर लेते हैं, तो हमारी टीम जो है बहुत ही बेहतर तरीके से बन सकता है। और टीम बनने के बाद जो है हमारा बिजनेस बढ़िया चल सकता है। यानी कि हमें क्या करना, इसके ऊपर भी क्या करना है, प्रायोरिटी बनानी है हमें। ये टीम फार्मूले को भी हमें प्रायोरिटी बना लेते हैं, तो हमारा जो है टीम बढ़िया बन सकता है। इसके अलावा बात करें तो प्रोडक्ट के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप सोच के देखो कि हमारे सेफ शॉप में जो है 180 से ज्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन हम इसमें से कितने प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और कितने प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि नहीं है। और जो है प्रोडक्ट की बात करें तो इस बिजनेस में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, पहले से कहीं नौकरी कर रहा है, और नौकरी में क्या करता है आदमी, सुबह जाता है 8 घंटा या 12 घंटा, जो भी टाइमिंग सेट है उस टाइमिंग में जाके वो अपना काम को करते हैं, जो भी उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है उन जिम्मेदारियों को निपटाते हैं, तो 1 महीने के बाद पगार नाम का पैसा मिलता है, यानी कि सैलरी मिलती है। तो उस व्यक्ति ने वहां पे लगाया क्या है, सिर्फ टाइम, है कि नहीं, सही कह रहा हूं मैं, टाइम लगाया है, और टाइम लगाने से उसको पैसा मिलने लग गया।
तो क्या है कि उसको एक आदत में, किसी को जो है 6 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, इस तरीके से जो है जीवन बिताते हुए, और एक दिन अचानक कोई सेप का लीडर आता है और प्लान दिखाता है और जो है ज्वाइन करा लेता है और बोलता है कि आज से जो है हम दोनों मिलकर जो है सेप बिजनेस को करेंगे। ठीक है ना? जैसे ही और सेप बिजनेस को करने की शुरुआत करते हैं और उनको इस सेप में जो है कुछ समय बीत, लेकिन एटीट्यूड आज भी वही नौकरी वाला है कि नहीं? टाइम दे रहे हैं, मीटिंग में आ जा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। अपलाइन ने कहा दिशा अटेंड करना, टाइम दे रहे हैं। अपलाइन ने कहा जो है इसमें इसको प्लान दिखाना है, टाइम दे रहे हैं। ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखो कि सिर्फ टाइम देने से कोई भी बिजनेस हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। एक बिजनेसमैन के एटीट्यूड से इस बिजनेस को करना पड़ेगा। बिजनेसमैन क्या करता है? रिस्क भी उठाता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, और जो है उसके लिए, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश को वो करता है। आप सोचो कि आशीर्वाद कंपनी का मालिक, आशीर्वाद आटा कंपनी के मालिक के घर में क्या शक्ति भोग आटा आता है? आता होगा? नहीं। नहीं नहीं आता होगा, है कि नहीं? लेकिन आप सोच के देखो कि हम लोग लाला जी की दुकान पे जाके ये क्यों बोलते हैं कि ये वाला कोलगेट दे दो? इस बार दिवाली पर हम लाला जी की दुकान पे जाके ये क्यों बोलते हैं कि ये वाला साबुन दे दो? हम लाला जी की दुकान पे जाके ये क्यों बोलते हैं ये वाला हॉर्लिक्स दे दो, ये क्रीम दे दो? हमें भी ज़रूरत है अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने की, अपने प्रोडक्ट को जो है इस्तेमाल करने की, अपने प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करने की, एक बिज़नेसमैन की एटीट्यूड से, ठीक है ना? बिज़नेसमैन जो है इन्वेस्ट करता है, अगर 1 लाख रुपए लगा है उसके बिज़नेस में और बिज़नेस नहीं चलता है और उसको पता लगता है कि 50,000 रुपए और लगाने से बिज़नेस चलेगा, तो वो लगा। तो हमें भी इस बिज़नेस को प्रायोरिटी में लेके, अपने प्रोडक्ट को प्रायोरिटी में लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए ऐसा। और इसको प्रायोरिटी में हम समझ लेते हैं, तो आप सोच के देखिए कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है, टू चेंज योर लाइफ, यू नीड टू चेंज योर। आज से पहले हमारे लिए प्रायोरिटीज़ क्या था, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलना पड़ेगा। आप अपने, हो सकता है आज से पहले हम अपने जॉब में प्रायोरिटीज दे रहे थे, हो सकता है आज से पहले जो है कहीं और प्रायोरिटीज दे रहे थे, हो सकता है आज से पहले ऐसी चीजों में प्रायोरिटीज दे रहे थे जहाँ पे कोई जो है इनकम बड़ा ग्रोथ नहीं होने वाला है। लेकिन आज से हमें प्रायोरिटीज को चेंज करने की जरूरत है। अगर प्रायोरिटीज को चेंज कर लेते हैं, तो सफलता जो है, सफलता की सीढ़ी हम लगातार चढ़ते रहते हैं। और सफलता की सीढ़ी को हम अगर पीछे जितनी भी बातें बताई गई है, उन सभी बातों को अगर हम मान लेते हैं, तो यानी कि सक्सेस की तरफ हम बढ़ जाते हैं। और सक्सेस की तरफ बढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को जो है ऐसा लगता है कि हमारी मंजिल मिल गई है। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, सक्सेस इज जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। यानी कि सफलता जो है एक सफर है, कोई मंजिल नहीं है। इसको लगातार 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 करते रहने की जरूरत है, तभी लोग सक्सेस मानते हैं उसे। तभी वो व्यक्ति सक्सेस होता है, जब उस काम को लगातार करते रहते हैं। तो साथियों, मेरी तरफ से इतनी बातें थी। बाकी आप सभी लोगों ने पेशेंसफुली सारी बातों को सुना, समझा और मुझे बोलने का मौका दिया। इन सभी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और